हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1 जून से लेकर 10 जून तक की करंट अफेयर। तो देखिए दोस्तों, भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये मेघालय के अंदर किया जाएगा। भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, मेघालय के अंदर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने दी क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया कोर्स का शुभारंभ किया है। तो ये किया है एडिनबर्ग ने। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 31 मई को। आगे देखिए दोस्तों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व किसे बनाया गया। तो ये अंशु माली रस्तोगी को बनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व किसे बनाया गया है, ये अंशु माली रस्तोगी को बनाया गया है। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। तो ये नेपाल के अंदर की जाएगी। मतलब सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी, नेपाल के अंदर। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया। मतलब कि जो महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, ये सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने लिंग समावेशी पर्यटक नीति आई को मंजूरी दी है। तो ये महाराष्ट्र ने लिंग समावेशी पर्यटक नीति आई को मंजूरी दी है। हाल ही में मो घर आवास योजना किसने आरंभ की। तो ये उड़ीसा राज्य ने आरंभ की है। हाल ही में जस्टिस ममदिन्ना सत्यरतन श्री रामचंद्र राव को किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये किसका नियुक्त किया गया है, हिमाचल प्रदेश का। मतलब कि जस्टिस ममदिन्ना सत्यरतन श्री रामचंद्र राव को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, हिमाचल प्रदेश का। नेपाल में आयोजित NSC CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो भारत है 2023 की विजेता टीम। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2023 कब मनाया गया। तो ये 1 जून को मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। एतिहाद एयरवेज को किया गया, जो कि सऊदी अरब की हैं, अरब अमीरात की हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में USA के नेतृत्व वाली समुद्री संगठन CMF से अपनी सदस्यता समाप्त करने वाला देश कौन सा है। UAE, संयुक्त अरब अमीरात। मतलब कि जो USA के नेतृत्व वाली समुद्री संगठन CMF से अपनी सदस्यता समाप्त करने वाला देश कौन सा बन गया है, UAE। आगे देखिए दोस्तों, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु उन्मुख सुधार के लिए CITIIS 20 योजना किसकी सहायता से आरंभ की जा रही है। तो ये फ्रांस की सहायता से आरंभ की जा रही है। तो आगे देखिए दोस्तों, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक कहाँ हुई है। तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुई है। तो देखिए दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि जो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और लगभग इसकी सभी बैठकें भारत के अंदर हुई हैं। लेकिन जो ये तीसरी रोजगार कार्यदल की जो बैठक है ये भारत से बाहर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुई है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यादन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा बन गया है। एम्स नागपुर बन गया है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए से ये प्रमाण पत्र मिला। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 में 7.2% की वृद्धि दर्ज की गई। हाल ही में किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने टर्बो UPI लॉन्च किया है। तो ये रिजपे ने टर्बो UPI लॉन्च किया है। हाल ही में प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट हंगर हॉटस्पॉट तीव्र खाद्य सुरक्षा किसने जारी की है। तो ये किसने जारी की है, FAO प्लस VFO ने ये लॉन्च की है। मतलब 2 संस्थाओं ने मिलकर लॉन्च की है, FAO प्लस VFP ने ये लॉन्च की है। आगे देखिए दोस्तों, 6वीं शारजा मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है। अर्जुन एरिगेसी 2023 के विजेता हैं। तो देखिए, हाल ही में एडगर रिकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। तो ये लातविया के राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं, एडगर रिकेविक्स पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। वो कहाँ के हैं, लातविया के। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में वैश्विक दास्ता सूचांक 2023 किसने जारी किया। वोक फ्री फाउंडेशन ने यह जारी किया है। किसने जारी किया, हाल ही में वैश्विक दास्ता सूचांक 2023 किसने जारी किया है, वोक फ्री फाउंडेशन ने जारी किया है। और
इसके अंदर सबसे कम जो निचला स्थान है वो सबसे कम स्थान किसका है? स्विट्ज़रलैंड का। और सेकंड पर किसका है? नॉर्वे का। वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की 10वीं रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2023 का शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो ये TCS है। वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा है? TCS। हाल ही में किस देश के भारतीय उच्चायुक्त में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया है? तो ये बांग्लादेश के अंदर लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत की NHPC द्वारा किस देश में फुफोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए समझौता किया गया? तो ये नेपाल के अंदर समझौता किया गया है। फोर्ब्स की दुनिया में सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? रियल मैड्रिड को पहला स्थान प्राप्त हुआ और दूसरा स्थान मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्राप्त हुआ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? ये सेलेस्ते साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान चलाया? तो ये पंजाब की जो पुलिस है इसने नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान चलाया है। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप की विजेता टीम कौन सी है? तो भारत है। जूनियर हॉकी एशियाई कप की जो विजेता टीम कौन सी है? भारत है। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में सेल के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अमरेंदु प्रकाश को सेल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, नाटो सदस्य देशों द्वारा हाल ही में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये फिनलैंड के अंदर किया गया और फिनलैंड की राजधानी क्या है? एलांस्की इसकी राजधानी है। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व कहाँ आयोजित किया गया है? ये श्रीलंका के अंदर आयोजित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमने बिल्कुल गहराई से करंट अफेयर करवा रखी है। अगर डेली आप करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मनदीप को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको डेली लगभग 8:30 बजे हमारे करंट अफेयर की वीडियो उपलब्ध हो जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें स्तर के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी का संबंध किस देश से? तो ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश के क्या थे? ये त्रिनिदाद टोबैगो देश के राजदूत थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें स्तर के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी का संबंध किससे है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो से। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा जूनागढ़ गांव का संबंध किस राज्य से? जूनागढ़ गांव का संबंध गुजरात से है और यहाँ हड़प्पा सभ्यता से पूर्व चरण के अवशेष मिले थे। आगे देखिए, हाल ही में पिछले 2 दशकों की भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुई है? उड़ीसा के अंदर। इसके अंदर 2 और जो स्थान कौन सा था? बालासर। ट्रेन कौन सी थी? कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति INC2 का दूसरा स्तर कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? फ्रांस के अंदर। और देखिए, हाल ही में जारी कौन सी विधि आयोग की रिपोर्ट में धारा 124A के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने के लिए सिफारिश की गई? तो ये किसके अंदर सिफारिश की गई है? 279 के अंदर 279वीं रिपोर्ट के अंदर सिफारिश की गई है। तो देखिए, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गाजियाबाद के UP के अंदर किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन गाजियाबाद UP में किया गया। प्रीमियर एंड बाल लीग 2023 कहाँ आयोजित हुई? राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुई। और राजस्थान के जयपुर का कौन सा स्टेडियम था? सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हुई है। पहला मैच किस के बीच हुआ? राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच पहला मैच हुआ। हाल ही में वेकासी विकासम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये तमिलनाडु के अंदर किया गया। वेकासी विकासम उत्सव का आयोजन तमिलनाडु के अंदर किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आगे 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और ये कहाँ मनाई गई है? 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ कोटे डियाइबर के अंदर मनाई गई। इस बार कोटे डियाइबर इसको होस्ट कर रहा था। और जो इसकी जो थीम थी वो क्या थी? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। मतलब जो इस बार की जो पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। आगे देखिए दोस्तों, टीकों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रित प्रयोगशाला नेटवर्क CNC
में कौन शामिल हुआ है? तो भारत शामिल हुआ है। केंद्रीकृत प्रयोगशाला CNC में कौन सा देश शामिल हुआ है? भारत। स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टॉक कंपनी का संबंध किस देश से? मतलब कि जो 100 वंदे भारत ट्रेन के जो कोच बनाएगी वो एल्स्टॉक कंपनी किस देश की है? तो फ्रांस की है। देखिए, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? दिल्ली के अंदर। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया है। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? तो ये अजय लंबा की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है। अजय लंबा गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। टाटा समूह की अगरतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ने किस राज्य में लिथियम EV बैटरी प्लांट स्थापित करने का समझौता किया? तो ये गुजरात के अंदर किया है। शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास और सेकंड नंबर पर IIT बंगलुरु। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा 2500 वर्षों से अधिक पुराना इतिहास व 9 सांस्कृतिक सत्रों की खोज करने वाला पुराना किला कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली के अंदर स्थित है। मतलब कि जो 2500 वर्ष से पुराना इतिहास व 9 सांस्कृतिक सत्रों की खोज कहाँ हुई है? दिल्ली के अंदर। ये दिल्ली का किला है। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में भद्रवाही घाटी के अंदर मनाया जाता है। इसे पर्पल क्रांति भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है अग्नि फर्स्ट का APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर सफल प्रशिक्षण किया है। आगे देखिए दोस्तों, एकता अभ्यास भारत और मालदीव की नौसेना के बीच हुआ है। मतलब जो एकता अभ्यास है वो किस किस के बीच हुआ है? भारत और मालदीव की सेना के बीच हुआ है। आगे देखिए, अरब सागर में चक्रवात बिजी कोय का नाम किसने दिया? ये बांग्लादेश ने दिया है। अरब सागर में जो चक्रवात आया है बिपाजोई, इसका जो नाम है ये किसने दिया है? बांग्लादेश ने दिया है। आगे देखिए दोस्तों, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार किस भारतीय महिला को पहली बार मिला है? तो ये हमारे राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू को पहली बार मिला है। MV एक्सप्रेस समुद्री पर्यटन पोर्ट है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोर्ट है, ये जो भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुआ है। और शुरुआत करने वाले कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि हमारे जहाज रानी मंत्री हैं। आगे देखिए दोस्तों, वित्तीय समावेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये RBI ने लॉन्च किया है। और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। वित्तीय समावेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? RBI ने। और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। PM ने पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की है? मतलब PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण दिवस पर कौन सी 2 योजनाओं की शुरुआत की है? मिष्टी और अमृत धरोहर योजना। मिष्टी योजना किससे संबंधित है? मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से। और जो अमृत धरोहर योजना वो किससे संबंधित है? ये 75 रामसर साइट के संरक्षण से संबंधित। क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर किया गया। क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का आयोजन, इसका जो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि 15,000 हेक्टेयर भूमि पर 10,000 घर बनाना, इसका जो उद्देश्य है। के फ़ोन किसने लॉन्च किया? मतलब के फ़ोन जो ऑनलाइन सुविधा वो लॉन्च किसने की है? केरल ने। जो इसकी के फ़ोन की जो फुल फॉर्म क्या है? केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, जो इसका उद्देश्य क्या है? जो 20 लाख गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको फ्री इंटरनेट कनेक्शन देना है, के फ़ोन का उद्देश्य है। थाईलैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन बैंकॉक के अंदर हुआ है। और मेल किसने जीती है? जो थाईलैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो मेल का जो कप वो किसने जीता? कुंडलावुत ने, जो कि थाईलैंड के हैं। और फीमेल का कप किसने जीता है? YNA यांगा, जो कि साउथ कोरिया के हैं। YNA यांग, जो कि साउथ कोरिया की है। तो आगे देखिए दोस्तों, सरबजीत सिंह पटेल का संबंध किस क्षेत्र से था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो सरबजीत सिंह पटेल का संबंध अभिनय से था जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने महाभारत में शकुनी मामा का रोल किया था। आगे देखिए, फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किसने किया? तो ये ईरान के द्वारा किया गया। फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण इसके द्वारा किया गया है, ईरान के द्वारा। आगे देखिए दोस्तों, 58वां बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? बोन जर्मनी के अंदर हुआ है। तो मतलब 58वां बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है?
जर्मनी के अंदर। और इसे करवाने वाली संस्था कौन सी है? UNFCCC मतलब फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। फ्रेमवर्क मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसको करवाने वाली संस्था है। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा नोवा खकोवा बांध कहाँ स्थित है? ये यूक्रेन के खेरासोन में स्थित है, निपर नदी पर है। 1956 में ये बना था। मतलब जो हाल ही में चर्चा में रहा नोवा खकोवा जो बांध है वो कहाँ है? यूक्रेन के खेरसेन में है और निपर नदी के ऊपर है और 1956 में ये बना था। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में बाह्य अंतरिक्ष हेतु फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस ग्रीवेंस एक नई संधि किसने जारी की है? तो ये यूएनए ने जारी की है। ये यूएनए ने क्यों जारी की है? क्योंकि जो हमारे अंतरिक्ष में जो उपग्रहों की संख्या, मानव निर्मित उपग्रहों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, जिससे आकाश के अंदर कचरा फैल रहा है। तो आगे देखिए दोस्तों, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। मतलब जो फूड डे है वो कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। लेकिन जो खाद्य सुरक्षा दिवस है वो 7 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी इसकी? फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। और वर्ष 2023 को यूएन किस रूप में मना रहा है? मोटे अनाज के रूप में मना रहा है। तो आगे देखिए, V2 उपग्रहों का जो V2 उपग्रह जो किसके द्वारा प्रक्षेपित किए गए? तो ये स्पेस एक्स कंपनी है। और इसका जो रॉकेट है वो कौन सा है? फाल्कन 9 इसका रॉकेट है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? इससे संचार काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया है? तो SBI ने जो प्रोजेक्ट कुबेर है वो कहाँ लॉन्च किया है? बेंगलुरु के अंदर लॉन्च किया है। इसका जो उद्देश्य क्या है? डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है? वरुणास्त्र हेवीवेट टॉर्पीडो है, मतलब पानी के अंदर एक मिसाइल है। जो टॉर्पीडो का क्या मतलब होता है? पानी के अंदर की जो मिसाइल होती है उसे टॉर्पीडो कहते हैं। धरती के ऊपर जो मिसाइल होती है उसे मिसाइल कहते हैं। हाल ही में मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस क्षेत्र में लागू किया गया? मतलब कि जो इसकी फुल फॉर्म है माहिर की जो फुल फॉर्म मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस क्षेत्र में लागू किया गया? तो ये बिजली क्षेत्र में लागू किया है। कौन से मंत्रालय ने लागू किया है? विद्युत मंत्रालय और नवीनकरणीय मंत्रालय ने इसे लागू किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो ये पंजाब से है। और देखिए दोस्तों, आगे 9 जून की करंट अफेयर, ECA इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर कौन है? न्यूयॉर्क है। ECA नेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग किसने जारी? न्यूयॉर्क ECA ने जारी की है। और इसमें पहले स्थान पर न्यूयॉर्क है, दूसरे स्थान पर हांगकांग और तीसरे स्थान पर जिनोवा है। और यूरोप में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? स्विट्जरलैंड। आगे देखिए दोस्तों, नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 जर्मनी में इसका आयोजन हो रहा है। इसके अंदर 10,000 से ज़्यादा प्रतिभागी हैं। 250 विमान इसके अंदर भाग लेंगे। आगे देखिए दोस्तों, ट्रैकिंग SDG 7A एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो ये IEA ने जारी की है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जारी की है। मतलब ट्रैकिंग SDG 7A एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? ये IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी की गई। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? प्लेनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। प्लेनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग इस बार की थीम थी। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला इंडक्शन नाइट परीक्षण कहाँ किया है? तो ये उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम के पे किया है। अब्दुल कलाम द्वीप पर इसका जो सफल परीक्षण किया गया है। देखिए, और अग्नि का भी कहाँ किया गया था? APJ अब्दुल कलाम उड़ीसा के अंदर किया गया था। दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थी गीतांजलि अय्यर। मतलब जो पहली बार दूरदर्शन पर इंग्लिश के अंदर समाचार प्रस्तुत करने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? गीतांजलि अय्यर। और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो इन 1982 में एशियन गेम की इन्हें एंकरी की थी, जिसके कारण ये मशहूर हुई थी। और इनकी मृत्यु किस रोग के कारण हुई है? पार्किंस रोग के कारण हुई है। जो रोग है ये मस्तिष्क से संबंधित है। 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ
किया गया है। तो ये साउथ कोरिया के अंदर इसका आयोजन किया गया है। 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन साउथ कोरिया के अंदर किया गया है। जापान इसमें पहले नंबर पर रहा और हमारा देश भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए थे? मध्य प्रदेश के अंदर 5वें नंबर के ये गेम थे। आशा इसका शुभांकर था। पहले नंबर पर महाराष्ट्र और सेकंड नंबर पर हरियाणा। फीफा वर्ल्ड कप 2022वें नंबर का जो ये वर्ल्ड कप था कतर में इसका आयोजन हुआ। विजेता इसका कौन था? अर्जेंटीना। और उप विजेता कौन था इसका? फ्रांस। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023, ये जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 है, ये FSSAI ने तैयार किया है और 5वां इसका जो ये संस्करण था। पहली बार ये 2019 के अंदर आया था। मनसुख मंडाविया ने ये लॉन्च किया है, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। जो बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन आया है खाद्य सुरक्षा के अंदर? केरला आया है। छोटे राज्यों के अंदर गोवा आया है। और यूटी के अंदर कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये किसके स्थान पर किया गया? डॉक्टर एस राजू के स्थान पर किया गया। नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ शुरू किया गया है? यूपी के अंदर। और आगे देखिए, हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थिंसरैन क्रूप मशीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का जो समझौता हुआ किसके साथ हुआ? ये जो फ्रांस की है। और समझौता किसके साथ किया इसने? मझगांव डॉक लिमिटेड, जो कि इंडिया की है। देखिए दोस्तों, यूएसए ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है। और इस पर हस्ताक्षर कब हुए हैं? 8 जून 2023 को इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच पहला समुद्री युद्ध अभ्यास हुआ है। ये कहाँ हुआ? ओमान की खाड़ी के अंदर हुआ है। भारत से इसमें INS तर्कस व राफेल हिस्सा ले रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, यूनेस्को के मिशेल बेस्टिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये है जगदीश बाक्कन, जो कि तमिलनाडु के हैं। ये एक वन्य जीव अधिकारी हैं। यूनेस्को के मिशेल बेस्टिक पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया जाएगा? जगदीश बाक्कन को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया? तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो नए 5 अस्थायी सदस्य चुने गए वे कौन से? अल्जीरिया, गुआना, दक्षिण कोरिया गणराज्य, स्लोवानिया, साइरा लियोन। तो ये नए 5 ऐसे राज्य हैं जो नए चुने गए हैं। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन का क्रिस्टोफर ब्लेड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? पैटरसन जोसेफ को प्रदान किया गया। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन का क्रिस्टोफर ब्लेड पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये पैटरसन जोसेफ को दिया गया है। क्यों दिया है? ये इनके जो उपन्यास था दी सीक्रेट डायरी के लिए दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पहले वित्त वर्ष में कितना FDI निवेश प्राप्त हुआ है? तो ये कितना प्राप्त हुआ है? $40 बिलियन प्राप्त हुआ है। FDI क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो कि विदेशों से कमाई गई, जो मतलब कि हमारी संसाधनों या जो विदेश के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके द्वारा जो कमाया गया धन, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये पहला सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से। दूसरा हमें कौन से देश से प्राप्त हुआ है? मॉरिशस से। और तीसरा USA से। तो आगे देखिए दोस्तों, ओमो निलेंदी, जिन्होंने 3 लाख साल पहले गुफा में रहने और अपनी संस्कृति का निर्माण किया था, हाल ही में उनके जो अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? साउथ अफ्रीका से इनके अवशेष प्राप्त हैं। बिरसा मुंडा, हाल ही में बिरसा मुंडा की 129वीं जयंती मनाई गई। बिरसा मुंडा को धरती बाबा, चमत्कारी बाबा कहते हैं। इनका जो निधन है वो 9 जून 1900 को हो गया था। इनका जो जन्मदिन है वो किस रूप में मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान। और इसके अंदर कितने स्कूलों को मान्यता दी है? 5 स्कूलों के अंदर पहली बार मान्यता दी है। और 9वीं से 12वीं तक ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी 1 जून से लेकर 10 जून
तक की करंट अफेयर का रिवीजन। और जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देख ही लिया कि हमने बिल्कुल गहराई से डेली की डेली करंट अफेयर करवा रखी है लगातार। अगर आप इसी गहराई से करंट अफेयर करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।